मांगा शुरू होने के बाद हमें ब्लैक कार दिखाई जाती है। इसमें वही दोनों बंदे होते हैं, एक 8 लाख वाला बंदा और वो लड़की बैठे होते हैं। 8 लाख वाला बंदा कहता है कि पिएट्रो को हम पकड़ने के कितने करीब थे, लेकिन वो फिर से हाथ से निकल गया। कुछ टाइम बाद उसके खिलाफ वांटेड क्रिमिनल का पोस्टर हर जगह छप जाएगा, टीवी में आने लगेगा। उस टाइम हमें कैसे भी करके उसे पकड़ना पड़ेगा। फिर लड़की भी कहती है, हाँ सर आप सही कह रहे हैं, ऐसे भी वो कैंसर से मरने ही वाला है। कितना अच्छा होगा ना उनके जूनियरों के लिए। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट होने के बाद हमें पीटर का सीन दिखाया जाता है, जो उसी मैंसन में होता है जहाँ पे उसने दोनों बंदों को मारा था। यहाँ पे पीटर कहता है तो वो ऑक्टोपस मेरा जान लेना चाहता है। ये कहने के बाद ही हमें सीन शिफ्ट हो जाता है यहाँ पे, और हमें पीटर को एक मेट्रो स्टेशन में देखते हैं, जो शीशे के सामने अपने पूरे बॉडी को देख रहा होता है। अपने टी शर्ट को निकालने के पास आसपास के सारे लोग उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ये बंदा कर क्या रहा है। पीटर यहाँ पे सोचता है, जब मैं उठा, जब मुझे पता नहीं लेकिन क्यों, लेकिन मैं अपने पुराने बॉडी में, मैं अपने जवान रूप में फिर से वापस आ गया। जो कैंसर का लक्षण था, जितने भी उसके इन्फेक्शन थे वो सब दूर जा चुके हैं, और जो मुझे बुलेट लगी थी उसका भी निशान गायब हो चुका है। चलो इस चीज़ का एक तो फ़ायदा हुआ, क्योंकि अब ये लोग कितना भी मुझे खोज लें, ये लोग मुझे चाह कर भी नहीं खोज पाएंगे, क्योंकि पुराना पीटर अब नहीं रहा, न्यू वर्जन आ चुका है उसका। तो अब मुझे सबसे पहले एक चीज़ करना पड़ेगा, मुझे पहले कपड़ा ख़रीदना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही पीटर बाथरूम से निकलने को होता है, वहाँ पे उसे सिगरेट की बदबू आती है, और कई लोग बात करते हैं कि ये जगह सिगरेट पीने के नहीं होते हैं, और ये लोग फिर भी पीते हैं। एक बच्चा कहता है, मुझे डैड मुझे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। तो वो कहता है कोई बात नहीं बेटा, हम यहाँ से चलते हैं। फिर पीटर इन लोगों के पास आता है और कहता है सुनो, ये जगह सिगरेट पीने के लिए नहीं है, तुम लोग कहीं और जाके पियो। इनमें से एक बंदा कहता है कि तुझे क्या प्रॉब्लम है बे, हम यहाँ पियेंगे ना पियेंगे ये हमारी मर्जी है, चल तू निकल यहाँ से पहली फुर्सत से। पीटर यहाँ पे बिना कुछ बोले ही यहाँ से निकल जाता है, लेकिन जब वो गेट के पास जाता है, वहाँ पे वो कुंडी को एकदम लॉक कर देता है, और फिर उन दोनों वाले बंदे के पास आ जाता है। वो पहले वाला बंदा कहता है, लगता है ये आज मार खाए बिना नहीं मानेगा। तो जैसे ही वो बंदा पीटर को मारने वाला होता है, पीटर उसे एक मुक्का मारता है उसके एकदम किडनी के पास। फिर वो बंदा वहीं पे नॉकआउट हो जाता है और गिर जाता है। फिर अगले वाले बंदे को भी वो अगला वाला बंदा जो होता है वो चाकू ले लेता है। पीटर कहता है कि अगर तुमने इस चाकू का ऐसे पकड़ा तो तुम अपना ही हाथ काट लोगे। पीटर फिर उसके ऊपर हमला कर देता है, वो आदमी भी उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि वो बंदा गले में हाथ लगाकर नीचे बैठ जाता है, और पीटर कहता है मैंने ज़्यादा तेज़ नहीं मारा, नहीं तो तुम अब तक मर गए होते। नीचे वाला बंदा कहता है कि तुम कौन हो और तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। पीटर यहाँ पे कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन सा काम करते हो, कैसा काम करते हो, लेकिन अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें मरना पड़ेगा। पीटर उसके कंधे के पास अपना उंगली दबाते हुए बोलता है, तो तुम अब मरो, अब लगता है तुम्हारा पैंट्स मेरे किसी काम का नहीं है। फिर ये बोलने के बाद पीटर वहाँ से बाहर चला जाता है। फिर हम देखने को मिलता है पीटर वही पहले वाले बंदे को जहाँ पे साइड में उसे मुक्का मारा था, उस वाले बंदे का शर्ट और पैंट पहन लेता है और जूते भी पहन लेता है और वहाँ से निकल जाता है। फिर पीटर अपने फ़ोन में चेक करता है और वो कहता है कि मैंने उन लोगों को कहा था कि मेरे पैसों पे हाथ मत डालना। फिर उसके बाद पीटर मेट्रो स्टेशन से बाहर निकल जाता है और वो गली में जा रहा होता है जहाँ पे कुछ हाई स्कूल के बच्चे जा रहे होते हैं। फिर वो सोचता है कि जिस ऑर्फनेज में मैं बड़ा हुआ, आज वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता उसके पीछे क्या होता है। वो एक मास्क के तरह है बिल्कुल, कि सामने से कुछ और पीछे से कुछ और होता है। मुझे इन कंपनियों को खोजने से पहले इनका ठिकाना जानना पड़ेगा। फिर उसके बाद हमें एक फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बहुत सारे सुअरों का लाश टंगा होता है, और यहाँ पे एक बंदा होता है बैठा होता है, और फिर यही 8 लाख वाला बंदा आ जाता है और कहता है तुम पिएट्रो नहीं हो, पीटर नहीं हो। ये वाला बंदा कहता है उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तुम आज नहीं बचोगे। ये वाला बंदा कहता है चलो अपना मुँह बंद करो और शुरू करते हैं। फिर ये वाला बंदा हंसते हुए बोलता है कि तुम अब नहीं बच पाओगे। फिर उसके 8 लाख वाले बंदे के पास 4 बंदे आके खड़े हो जाते हैं। ये चारों बंदे होते हैं वैगनर ग्रुप। ये लोग मिलिट्री में थे काफ़ी समय तक, अभी ये रिटायर हो चुके हैं। ये लोग बहुत ख़तरनाक थे। फिर इनके बीच में फ़ाइट शुरू हो जाता है जहाँ पे 8 लाख वाला बंदा इन लोगों की बत्ती से निकाल देता है, और जो बंदा चेयर पे बैठा हुआ था वो नीचे गिर जाता है चेयर से और कहता है तुम हो कौन, ये इंसान तो नहीं कर सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 8 लाख वाले बंदे को जिसने अपनी पूरी बॉडी को मोड़ के रखा है इस तरीके से जिस तरह से हम सोच भी नहीं सकते। अगर हम लोग ऐसा कभी ट्राई करेंगे तो सोच लो कि हम यार घर पे नहीं हॉस्पिटल में मिलेंगे। तो ऐसा रिस्क कभी ट्राई मत करना, क्योंकि ये महंगा है, रियल लाइफ में नहीं। तो क्या भाई लोग समझे।
मैं तो कभी ट्राई नहीं करूँगा। फिर ये वाला बंदा कहता है कि जो नीचे गिरा होता है वो कहता है मुझसे दूर रहो, और फिर एटलस वाला बंदा उसके पास जाकर उसे ख़त्म कर देता है। फिर एटलस वाला बंदा कहता है सीसीटीवी वगैरह कहीं ना कहीं पे पीएट्रो का कोई ना कोई निशान होगा, तुम लोग तुम उसे खोजो अच्छे से, ठीक है। लड़की कहती है ठीक है सर। फिर वो अपनी पुरानी मेमोरी याद करती है पीटर से जब वो मिली थी। फिर उसके बाद येस बोल के हमें सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर एटलस वाला बंदा अपने मैंसन में आ जाता है और पीटर वहाँ पे ही बैठा होता है और कुछ खा रहा होता है। एटलस वाला बंदा कहता है आज ये जगह खुला नहीं है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। पीटर कहता है कि यहाँ पे हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरे पास गट्स है, मेरे पास हिम्मत है। फिर ये वाला बंदा कहता है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। फिर पीटर कहता है मैंने तुमसे कहा था ना मेरे 7.6 मिलियन को हाथ भी मत लगाना। जहाँ पे एटलस वाला बंदा शांत होता है, फिर उसका अचानक भयंकर वाला रूप देखने को मिल जाता है और कहता है कि तुम गेट को जाके बंद कर दो, आज इसे हम देखते हैं। एटलस वाले बंदे के पास जो बंदा खड़ा होता है बंदूक लेके, वो बोलता है क्या ये पीटर से रिलेटेड है, क्या उसका बेटा है या फिर उसका डिसाइपल। एटलस वाला बंदा कहता है नहीं, वो हमेशा अकेला ही रहता है। फिर एटलस वाला बंदा पीटर से कहता है कि मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, पहला मुझे पीटर का लोकेशन बता दो और दूसरा मैं तुम्हें यहीं पे गोली मार के मार डालूँ। पीटर यहाँ पे बोलता है मुझे दोनों ऑप्शन पसंद नहीं आया, तो अब मैं क्या करूँ, क्या मैं तुम्हें बता दूँ। चलो मैं तुम्हें तीसरा ऑप्शन देता हूँ, अगर मैं कहूँ कि पीटर मैं ही हूँ तो क्या करोगे तुम। फिर ये बोलने के बाद ही यहाँ पे हमारा चैप्टर जो होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। अगर ये वाला चैप्टर आप लोगों को पसंद आया हो तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सायोनारा।